शुरू। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। स्टॉप। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। स्टॉप। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। स्टॉप। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। स्टॉप। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सर्जन और अनुवाद उन्होंने किया। स्टॉप। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। स्टॉप। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। स्टॉप। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। स्टॉप। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। स्टॉप। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। स्टॉप। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। स्टॉप। पैरा। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेख में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। स्टॉप। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथ लेते थे। स्टॉप। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। स्टॉप। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। स्टॉप। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। स्टॉप। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है, जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। स्टॉप। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। स्टॉप। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई है, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। स्टॉप। इस समय देश में धर्म की धूम है। स्टॉप। उत्पाद किए जाते हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टॉप। देश के सभी शहरों का यही हाल है। स्टॉप। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं, उधर जुत जाता है। स्टॉप। यथार्थ दोष है, कुछ चलते पुर्जे, पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार, जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। स्टॉप। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। स्टॉप। सुगम है भी। स्टॉप। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। स्टॉप। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। स्टॉप। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा
फायदा उठा रहे हैं। स्टॉप। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। स्टॉप। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद आदि का जन्म हुआ। स्टॉप पैरा। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। स्टॉप। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्ने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। स्टॉप। गरीबों का धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। स्टॉप। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। स्टॉप। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। स्टॉप। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊर्जा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। स्टॉप। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। स्टॉप। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। स्टॉप। जिसका मन जिस प्रकार चाहे, उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। स्टॉप। धर्म और ईमान, मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। स्टॉप। वह किसी दशा में भी, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। स्टॉप। आपका मन चाहे, उस तरह का धर्म आप माने, और दूसरों का मन चाहे, उस प्रकार का धर्म वह माने। स्टॉप। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। स्टॉप। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। स्टॉप पैरा। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह है, अत्यंत बुरा था, जिस दिन, स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। स्टॉप। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। स्टॉप। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय, हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। स्टॉप पैरा। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। स्टॉप। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं। स्टॉप। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य
यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। स्टॉप। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उद्धार तत्वों ही का हुआ करता है। स्टॉप। उनके मामले में किसे ऐतराज हो सकता है। स्टॉप। अज्जा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। स्टॉप। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। स्टॉप। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे के चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। स्टॉप। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी बल मन सात की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। स्टॉप। सबके कल्याण की सृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछाड़ने के लिए आजाद ना छोड़ सकेगी। स्टॉप। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। स्टॉप। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। फुल स्टॉप।